आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित प्रश्नों के हल करने वाले हैं। यह हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। पहला प्रश्न हमारा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कि सबसे पहला बात आपको तो ये याद रखना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका दूसरा नाम है कलन विधि। इसका दूसरा नाम है कलन विधि, आपको ये याद रखना चाहिए। और इससे जो है, इस कलन विधि से जो है केवल म स ज्ञात किया जाता है, केवल और केवल म स ज्ञात किया जाता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग केवल क्या ज्ञात करते हैं, म स ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 2011 में पूछा है। अगर इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जाए, अगर आपसे सवाल कर दे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसके स्थान पर कदे कलन विधि के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो केवल और केवल म स ज्ञात किया जाता है। अब म स का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 और 60 का म स कितना होगा। 2021 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका हम लोग हल करके देखेंगे। 45 और 60, तो इसका म स निकालने का मेरा दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है हमारा, इसको हम लोग 45 का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने का तरीका क्या है, उसको हम आपको बिल्कुल हम बेसिक से सिखाएंगे। उसके बाद आपको हम फिर ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम ट्रिक आपको बता देते हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका बेसिक फॉर्मूला में चलेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 45 और 60, हमको इसका वह महत्तम मान निकालना है जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है। 45 और 60 का म स निकालने बोला है, तो हमको वो मान लेना है जो ये दोनों को विभाजित करे। ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। तो मेरा वो आंसर होगा जो ये दोनों को विभाजित करे। तो आंसर में मेरा क्या क्या हो सकता है संभावना, ये 4 दिया है। 45 से ये भाग लगेगा, ये 45 से भाग लग जाएगा, बट ये नहीं लगेगा, इसलिए मेरा 45 वाला ऑप्शन नहीं होगा। बच गया 3, 15 और 1। ठीक, तो ये 3 से भी भागा लगता है, 1 से भी लगता है और 15 से भी लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोला, म स निकालना है। म स का मतलब महत्तम मान। ये तो दोनों को विभाजित 3 भी कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, लेकिन हमको महत्तम निकालने वाला है। तो ये तीनों में से कौन बड़ा है, 15, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 15। ठीक, ये हुआ आपका ट्रिक, जो शॉर्टकट बनाने का तरीका था, आपको हम बता दें। अब आते हैं इसको सर क्लियर करके कैसे बनाएंगे। अब सेकेंड इसका मेथड देख लीजिए आप लोग, सेकेंड विधि कैसे इसको मैथ बनाएंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 45 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला हम ए से बनाते हैं, साइड इसको आप भागा दीजिए। 45 एक बार जाएगा, 45 आपका बचेगा 15। उसके बाद 15 से 45 को भगा दीजिए, तो आपको कितना जाए, 15 तिया 45, ये आ गया 0। तो ये मान जो है आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और देखिए इसमें इतना हल करना पड़ता, उसमें हल करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर 15 होगा, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन जो डी है यही आंसर है, 15 होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य यानी आपको एक ऐसा परिमेय संख्या लेना है जो 0 नहीं है। तो मान के चलते हैं हम 2 ले लिए, आप 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। और क्या कहता है, एक अपरिमेय संख्या लेना, मान के चलते हम √3 ले लिए। और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुना जो होगा वो क्या हो गया, 2√3 हुआ। तो ये जो है ये कैसी संख्या होगा, तो मेरा आंसर होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यह ऑप्शन में क्या दिया, हमेशा परिमेय, गलत बोल रहा है। हमेशा अपरिमेय, हाँ ये सही है, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट सवाल है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक देखने में कैसा होगा। तो पहले आप इस बात को याद रखिए, सम पूर्णांक इसका बस ट्रिक याद रखना है कि जिसका लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो, लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो, लास्ट में सम संख्या। यानी सम संख्या किसको बोलते हैं, जो दो से भाग लगे, जो दो से भाग लगे, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो, दो से भाग लगने वाला संख्या हो। अब जैसे देखिए यहाँ, क्या ये दो से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए मेरा सम पूर्णांक नहीं है। क्या इसका लास्ट वाला संख्या दो से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए मेरा सम पूर्णांक नहीं है। अब ये दो से भाग लगेगा, हाँ ये लगेगा, बट कंडीशन क्या, इसका दो कंडीशन बनता है। ये p के जगह कोई संख्या ले लीजिए, 3 लीजिए, मान के 3 ले लेते हैं तो 2 से नहीं लगेगा। अगर 4 ले लेते हैं तो 2 से, ये 2 से भाग लग जाएगा पूरा, और ये 2 से भाग नहीं लगेगा। तो ये जो p है, तो p का मान यहाँ पर क्या हो सकता है, सम पूर्णांक भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या बोला, सम पूर्णांक। तो ये तो दोनों हो सकता है, इसलिए मेरा नहीं होगा, तो ये मेरा बच गया, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अर्थात 2p जो है वो क्या है, हमारा संपूर्णांक, और इसको 2 से भागा दीजिएगा तो वो पूरा भाग लगेगा। अब p का कोई भी मान लीजिए, मान के चलिए 2, p का मान हम 3 ले लेते हैं अपना मन से, 2, तो 3 दूना 6, और इसको काटिए, देखिए ये 2 से भाग लग रहा है। करने का मतलब ये है कि सम पूर्णांक जो भी होगा वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। सम पूर्णांक जो भी होगा वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हम चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इसको टाइप वाइज आपको हम बढ़िया से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा वीडियो होगा और प्रत्येक को टाइप वाइज हम बना के देंगे। अच्छा लगेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए यूजफुल है तो। अगला प्रश्न हमारा है 5, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप ये बोला है, और विषम पूर्णांक का रूप, विषम का मतलब है जो 2 से भाग ना लगे। यहाँ q दिया हुआ है, अब कोई भी संख्या q के जगह रख लीजिए, q के जगह आप रख सकते एनी नंबर, कोई भी संख्या नंबर रख सकते हैं आप, एनी नंबर पुट, आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देना नहीं है, जो हम समझाना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन मेरा क्या बोला है, 6q है, ठीक है। विषम पूर्णांक बोला है जो 2 से भाग ना लगे। क्या ये 2 से भाग लग रहा है, हाँ लग जाता है, 3 दूना 6, तो ये 2 से भाग लग रहा है, तो ये मेरा सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक नहीं होगा। क्या बोलता है, जो 2 से भाग ना लगे, जो भाग नहीं लगेगा वही मेरा विषम पूर्णांक होगा। ये मेरा भाग लग रहा है इसलिए ये मेरा नहीं होगा। इसका लास्ट में 2 से भागा लग रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका लास्ट 2 से भागा लग रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। मेरा एक ये जो है ये नहीं लग रहा है इसलिए मेरा ये आंसर होगा। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। 6q + 1 है, ठीक है। अब q का कोई भी मान ले लीजिए, आपका जो मन करे ले लीजिए। 6 गुना हम 1 ले रहे हैं +1। अब इसका हल करने के बाद क्या आता है, 6 × 6 और 7। क्या ये 2 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जो 2 से भाग ना लगे वो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, a = bq + r, a = bq + r, a का मान 72, q का मान 8 और r का मान 0 है, तो b का मान क्या होगा आपको निकालना। ये 2023 में पूछा है, ठीक। हमको जो बोला है पहले उस सवाल को हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, a = bq + r दिया हुआ, हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जो जिसका मान दिया उसके स्थान पर रख दीजिए। a का मान दिया हुआ है 72, b का मान दिया हुआ है नहीं दिया, उसको निकालना है। q का मान मेरा कितना है, 8 दिया हुआ है, शेष फल मेरा 0 है। अब इसको आगे चाहे जो बच्चा चाहे तो आगे भी हल कर सकता है, और जो बुद्धि वाला बच्चा होगा वो आगे हल नहीं करेगा। ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए। 0 का तो, जब 0 का यहाँ कोई काम ही नहीं है इसका,
अब ये कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अब यहाँ बी के जगह, इस बी के जगह ध्यान दीजिएगा, इस बी के जगह ये 4 मान दिया हुआ है, इसमें क्या रखेंगे जो मेरा 72 आ जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 8 72 ये आ जाएगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर। 8 रखिएगा 72 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 7 रख के देखिए बी के जगह 72 नहीं आएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। और 4 रख के देखिए ये भी आंसर नहीं आएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया ऑप्शन से डायरेक्ट। अगर आपको हल करके निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़िए। 72 8 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर भी 9 8 72, इसलिए बी का मान कितना आ गया मेरा 9 आ गया। ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और बी का मान दिया हुआ इतना, क्यू का मान 27, आर का मान 32 है। ठीक, ए का मान निकालना है, बहुत आसान है, ए का मान निकालना है। देखिए एक एक चीज को, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपका समय का बचत होगा। बी क्यू प्लस आर, या ए का मान दिया हुआ है नहीं क्योंकि हमको निकालना है। बी का मान मेरा 61 है और क्यू का मान मेरा कितना है 27 है प्लस 32 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग रहता तो मेरा काम आसान हो जाता, सिंगल सिंगल गुना करते तो मेरा काम बन जाता। फिर भी देखिए 7 एकम 7, 7 2 9, 9 दो जगह यूनिट डिजिट, ये लास्ट वाला को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो देखिए 2 का सेम है, इसलिए पूरा हल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये दोनों को गुना कर लीजिए। तो चलिए हम गुना करते बिल्कुल बच्चा के जैसा। 61 गुना 27, तो 7 एकम 7, 6 7 42 का 2, हाथ में रहा 4, फिर बैठा दिए गुना। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 1 रह दिया। ठीक, अब इसको ये 7 और 2 2 4, 4 2 6 और 1 हो गया। ये दोनों को गुना किया तो इतना मेरा आ गया। अब जोड़ने कितना बोल रहा है 32, अब इसको 32 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 और 2 9, 4 3 7, लास्ट में जिसका 7 9 रहेगा, पूरा जोड़ने करने की जरूरत नहीं, 7 9 लास्ट में किसका है, ए, ऑप्शन ए का, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 43, क्यू का मान 31 और आर का मान 32 हो तो ए का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये इसको हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे आपको। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, अलग है। एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग। दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हमको मान ए का निकालना है, तो डायरेक्ट बी का मान कितना है 43 लिख दीजिए, और गुना क्यू का मान कितना है 31 और आर का मान मेरा 32 है। कुछ चमत्कार अगर हो जाए तो देख लीजिए, यूनिट डिजिट को चेक करते पहले, ये 3 और गुना 1 करेंगे, यूनिट मतलब लास्ट वाला संख्या सिर्फ गुना, 3 एकम 3, और ये क्या प्लस में, तो 3 2 5, किस ऑप्शन का 5 है लास्ट में, देखिए इसका ऑप्शन, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब चाहें तो इसको पूरा भी हल कर सकते हैं, जैसे 43 और 31 को पहले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 43 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये हो गया आपका 3 9 8 4 13 का 3, हाथ में रहा 1 2 1 3 और 1। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 32 लास्ट में, 32 को आप जोड़ दिए, 3 2 5 3 3 6 1365। देखिए आया आंसर। हम ऑप्शन से गए, यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप यहाँ समझ गए तो आपको फिर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले देखिए यूनिट डिजिट अगर आपको अलग नजर आए तो कुछ नहीं कीजिए, सब संख्या का लास्ट संख्या को गुना है तो गुना कीजिए, जोड़ है तो जोड़िए। तो जैसे यहाँ गुना में लास्ट संख्या 3 और इसका लास्ट है 1, तो 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, प्लस अब ये जोड़ में है 32, तो लास्ट इसका कितना है 2, तो कितना हो गया 5। तो अब हमारा आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 5 है, तो 5 तो एक ही ऑप्शन ये है, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा ये होगा। तो आप दोनों वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा नहीं होगा तो हम अगली वीडियो में फिर समझा देंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी और क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान 1 दिया, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए बहुत चमत्कार वाला सवाल है, यहाँ सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग है। ठीक है, अब देख लेते 2 का सेम है, पहले एक बार यूनिट डिजिट से चेक कीजिए।
ए बराबर जो है लिखा हुआ पहले लिखिए बी क्यू प्लस आर। बी का मान 4, क्यू का मान 5 और आर का मान 1। तो इसको गुना कर, डायरेक्ट गुना ये कर लीजिए, 5 चौके 20 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 21। मेरा करेक्ट आंसर 21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, सारा सवाल पूछा हुआ है, हम आपका साल भी यहाँ लिख दिए कि कब पूछा, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार का सवाल पूछता है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी का मान 73 है, क्यू का मान 34 है, आर का मान 23 है। पहले यूनिट डिजिट चेक कीजिए, देखिए 2 का सेम आता है। चलिए हमको तो हल करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, ए बराबर जो फॉर्मूला है पहले लिख दीजिए बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब बी का मान मेरा 73 है, क्यू का मान 34 है और आर का मान 23 है, ठीक है। अब ये दोनों को आप गुना कीजिए, 73 गुना 34। ऐसा क्यों कर रहे हैं गुना अभी हम लोग, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 सेम है, सबका अलग अलग रहता तो गुना नहीं करते। 4 तिया 12 का 2, हाथ में रहा 1, 7 चुके 28 और 1 29 हो गया। नेक्स्ट अब देखिए 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब कितना आता है देखते हैं, जोड़िए इसको, 2 9 9 18 का 8, हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 2 24 82 है ना। अब लास्ट में मेरा कितना जोड़ना है, 23 जोड़ना है, और इसमें जोड़ दीजिए 23, तो बराबर कितना आएगा 5 और 10 का 0, हाथ में रहा 1 4 1 5 25 0 5। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन में किसी प्रकार का कमी रहा होगा तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि इससे बेटर और आप लोगों को हम सवाल लेके आएंगे। टाइप वाइज आपको बताने का कोशिश करेंगे, हर एक चैप्टर का आपको हम टाइप वाइज ऑब्जेक्टिव बता के देंगे, हर एक सब्जेक्ट का। ये हमारा पहला क्लास है, इसमें आप हम लोग सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह से लगातार हम आपके पास ये सवाल लेकर के आए। इसी के साथ दोस्तों हम अपने बात को यहीं पर समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।